Very good afternoon to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new video. This lecture is basically for class 8 chapter 6 and the name of the chapter 6 is what? Square and square number. And this chapter is very important for you because you are in class 8 and you have to go in class 9th, 10th, 11th, 12th. In that case you will find maths is very wide and you have to do calculation very speed up. So this chapter is very important that automatically enhance your speed up calculation if you do it set more and more practice. So this chapter requires more and more practice and this chapter is just like a game. So you have to just play that game or you have to learn without cramming. So this chapter is very important or this chapter is very easy also. So what's the chapter? As its name suggests, look at the board. Square and square root. So firstly I have to start with a number square and you know what is square. आपको एक square पता है. Square is what? Square एक shape भी होती है तो मैं shape से ही start करता हूँ. This is what? ये क्या है आपका एक square है और आपको पता है square की क्या होती है? All sides are equal. तो ये x है तो ये भी x होगी. और यदि मैं एरिया की बात करते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज व्हाट आप कितनी बार रीड कर चुके हो साइड मल्टीप्लाई साइड जिसको आप क्या सिंपली कह सकते हो यदि साइड हमारी x है तो एरिया इज बिकम्स x स्क्वायर इट्स वेरी इजी सो दिस एरिया व्हाट इज दिस एरिया इंडिकेट क्या करता है एक्चुअली द एरिया ऑफ स्क्वायर इसका नाम ही स्क्वायर डिफाइन क्यों करा क्योंकि जो एरिया है वो डिटरमाइन कैसे होता है साइड इनटू साइड इट मींस साइड इज अ नंबर एंड यू हैव टू डू मल्टीप्लाई विद दैट सेम नंबर दैट मींस स्क्वायर तभी आपकी ये शेप कौन सी आती है स्क्वायर की शेप आती है तो स्क्वायर क्या है सिंपली आप समझिए साइड मल्टीप्लाई साइड मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ नंबर क्योंकि साइड की कुछ ना कुछ लेंथ होगी तो लेंथ कुछ भी हो सकती है सपोज मैं कोई भी यहां नंबर कंसीडर करता हूं तो नंबर मल्टीप्लाई नंबर तो नंबर मल्टीप्लाई नंबर को क्या कहते हैं हम स्क्वायर कहते हैं तो जब आपको कोई स्क्वायर निकालना हो स्क्वायर का मतलब क्या है उस नंबर को उसी नंबर से क्या कर दो डू मल्टीप्लाई एंड यू गेट द स्क्वायर तो अभी इस लेक्चर में आपको क्या सीखना है स्क्वायर सीखना है लेकिन आप स्क्वायर पढ़ चुके हो लेकिन स्क्वायर कितने नंबर तक के अपने रीड कर रहे हैं आपको कितने याद है अभी चेक कर लेते हैं प्लीज लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुली सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट क्योंकि अब हम अपनी कैलकुलेशन को स्पीड अप करेंगे तो आपको आई होप आपको मीनिंग समझ आया होगा कि हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं सो प्लीज मेक अ नोट चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपने स्क्वायर पढ़े हुए हैं अब मैं स्क्वायर की ही बात करता हूं लेकिन वो स्क्वायर नंबर की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होते हैं इसलिए ये जस्ट एक मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक नहीं है कि सर ये तो हम वैसे ही मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं नहीं यदि ये नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कभी ये नंबर याद नहीं रहेंगे और यदि ये नंबर याद नहीं रहेंगे तो आप कैलकुलेशन में जब ये नंबर यूज होंगे तो आप उसको पता नहीं लगा पाओगे ये नंबर कौन सा है तो सॉल्यूशन इजीली नहीं मिल पाएगा लेकिन यदि आपको ये नंबर्स याद हो गए माइंड में कि ये नंबर किसका स्क्वायर होता है तो आपके क्वेश्चन 80% क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी इसलिए मैं यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स यूज करूंगा और वो स्क्वायर्स नंबर्स आपको याद करने हैं डेफिनेटली यदि स्पीड अप कैलकुलेशन करने चाहते हो 9th 10th 11th 12th में 100% स्कोर करना चाहते हो तो ये नंबर्स आपको याद करने ही पड़ेंगे इट्स वेरी इजी आप 2 या 3 4 बार लिखिए इसको आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे तो सबसे पहले हम स्क्वायर से स्टार्ट करता हूं मैं नंबर अब मैं भी देख लेता हूं मुझे कौन कौन सा स्क्वायर याद है तो चेक करते हैं सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 इज व्हाट 1 2 मल्टीप्लाई 2 इज व्हाट 4 3 मल्टीप्लाई 3 इज व्हाट 9 4 मल्टीप्लाई 4 इज व्हाट 16 5 इज मल्टीप्लाई विथ 5 25 6 मल्टीप्लाई 6 we get what 36 7 multiply 7 we get what 49 8 multiply 8 we get what 64 9 multiply 9 we get what 81
So 10 multiply by 10 we get what? 100. ये तो शायद आपको याद हो, लेकिन अब आपका 8th क्लास है तो आपको इससे भी हायर जाना है, तो याद करने ही पड़ेंगे। इट्स वेरी गुड, यदि आप याद कर जाते हो तो समझिए आप कॉम्पिटिटिव एज वेल एज 100% स्कोर करने के लिए एलिजिबल हो गए हो। तो लुक एट दिस, 10 के बाद आपको किस पे आना है? 11 पे। करता हूं मैं स्टार्ट। 11 इंटू 11 क्या होता है? 1 2 1। नाउ 12 इंटू 12 क्या होता है? 144। Now 13 multiply 13 is what? 169. Now 14 multiply with 14, we get what? 196. 15 multiply 15, what? We get 225. 16 multiply 16, what we will get? We get 256. Now 17 multiply with 17, what we will get? 289. Now 18 multiplied with 18, we get what? 324. Now 19 multiplied with 19, what we will get? 361. Now 20 multiplied with 20, we get what? 400. लेकिन अभी भी नहीं रुकना, आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो यहाँ नहीं रुकना, और भी आगे चलना है, क्योंकि और भी नंबर्स है जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। तो अब हम इतनी इसको यहीं स्टॉप नहीं करेंगे, और भी आगे जाएंगे। स्टार्ट करिए। 21 into 21 we get what? 441. 22 into 22 we get what? 484. Now 23 multiply 23 we get what? 529. Now 24 multiply 24 we get what? 576. Now 25 multiply 25, what we will get? 625. Now 26 multiply with 26, we get what? 676. Now to multiply 27 with 27, we get what? 729. Now to multiply 28 into 28, you get 784. Now to multiply 29 with 29, we get what? 841. Now to multiply 30 multiply 30, we get what? 900. तो ये मैंने जो नंबर लिखे हैं ये सिंपल मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं लिखे, ये एक बेसिक नंबर है। क्यों? क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, आपके जो कॉमन क्वेश्चन है ये नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो हर कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में यूज होते हैं। तो इन नंबर्स का यदि आपको स्क्वायर पता हो तो मोस्ट क्वेश्चन में हमारे स्क्वायर रूट आता है, तो ये आपको ये नंबर्स याद होंगे तो आप इन क्वेश्चन को विद इन सेकंड सोल्व कर लोगे। अदरवाइज क्या है, स्क्वायर रूट सोचना स्टार्ट कर दोगे, स्क्वायर रूट निकालना स्टार्ट कर दोगे, वहीं पे आपकी 1 मिनट 2 मिनट लग जाएगी और आप आए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्या हो जाओगे? बाहर हो जाओगे। क्यों? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता, आपका माइंड बिल्कुल शार्प होना चाहिए। शार्प होने के लिए कुछ डू मोर प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस कब आएगी? स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसलिए मेन पर्पस मेरा यहाँ पे इसका है कि आप इन नंबरों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। जब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 29, तो आपका इमीडिएटली आंसर आएगा सर 841। तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ओलंपियाड जो मैथ का टेस्ट होता है तभी क्वालिफाई होगा, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं होगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट। ये 30 तक तो है ही नंबर, प्लस में हम कुछ और भी नंबर अभी रीड करने जा रहे हैं। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट, और याद रखना इसको फेयर नोटबुक में लिखना है, और एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए नोटबुक के अलावा एक्टिविटीज की कॉपी बनाइए और उसमें कम से कम 5 बार लिखिए इसको डेली। तो आपको ये क्या नंबर लर्न हो जाएंगे। अब फिर चेक करना, जो ये चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर देखना क्विकली विद इन सेकेंड। आपको पेन यूज करना नहीं पड़ेगा, अब डायरेक्टली माइंड में सोल्व करके आंसर बता दोगे, सर इसका आंसर तो ये आता है। इट्स वेरी सिंपल। तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अभी हमने कुछ स्केल देखे, अब कुछ केस के और भी देखते हैं, फिर हमने जनरल केस के और भी निकालेंगे। 30 तक तो आप रीड कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं 35 की। अब आपको कुछ और भी नंबर है, मैं 5 और भी बताता हूँ आपको, वो भी लर्न करने हैं, वेरी इजी होते हैं। एक तो 35 इंटू 35, सेकेंड वन इज 45 इंटू 45। यस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको यूज कर सकते हो। ये होता है 1225 और ये होता है 2025।
ये दोनों नंबर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको भी याद रखिए, कभी भी आपको 1 2 2 5 है तो आपके माइंड में इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए सर ये तो 35 का स्क्वायर होता है। यस, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। यदि मैं नंबर मिलता है 2025 तो आपके माइंड में इमीडिएटली स्ट्राइक करेगा सर ये नंबर तो किसका है, 45 का स्क्वायर होता है। यस, तभी हम इस क्वेश्चन को और अपने एग्जाम को, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, तभी क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अभी आपका स्टार्टिंग है, तो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। नाउ अब इसके बाद आती है कुछ बेसिक टर्म्स जिसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको इतना सोचना ना पड़े, फटाफट निकाल सको। कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखिए। जैसे मैं बात करता हूं, सबसे पहले बात करता हूं 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 क्या होता है, 100 होता है। तो आपसे मैं पूछता हूँ 10 का स्क्वायर क्या होता है, आप 100 बता देते हो। अब 10 मतलब आप नंबर देखिए, जिसके पीछे 1 0 डिजिट है उसका आंसर में क्या आता है स्क्वायर करने पर, कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 0 0 कितनी हो जाती है, 2 0। इस स्टेप से आप सोल्व करोगे तो आपके माइंड में इमीडिएटली फटाफट निकल जाएंगे। यदि मैं बात करता हूँ 20 की, तो फटाफट आ जाएगा 2 इंटू 2 क्या होता है 4, और 400 आ गया। यदि मैं 30 की बात करता हूँ तो इमीडिएटली आ गया 3 इंटू 3 900 आ गया। यदि मैं 40 की बात करता हूँ तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, 400 हो गया, सॉरी 1600 हो गया। सो सेम में 50 इंटू 50 की बात करता हूँ, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। तो 0 0 आप लगाते जाइए, वेरी इजी है, करिए जल्दी प्रैक्टिस करिए। 60 इंटू 60 करेंगे, 6 इंटू 6 कितना होता है 36 होता है। 70 इंटू 70 करेंगे तो 49 होता है, डबल 0 लगा दीजिए। 80 इंटू 80 करोगे क्या वैल्यू आएगी, 8 इंटू 8 64, डबल 0 लगा दीजिए। 90 का स्क्वायर की बात करोगे, 90 इंटू 90 कितना होता है 81, 0 कर दीजिए। कुछ समझ आया। यदि मैं पूछता हूँ 80, तो आप 80 पे मत करिए, 8 देखिए 64 100 बोलना सीखिए। मैं 70 7 का स्क्वायर 4900। मैं बोलता हूँ 50 का स्क्वायर बताइए, 5 का स्क्वायर 2500। मैं बोलता हूँ 90 का स्क्वायर बताइए, 9 इंटू 9 8100। तो आपको ये याद रहेगा, ये दो डिजिट 10 20 30 है तो पीछे ला क्या बोलना है आपको, 100 बोलना है। याद हो गया। तो दोबारा बताइए मुझे, 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600। हाँ यस, वेरी गुड। 80 का स्क्वायर बताइए 6400। कैसे, 8 का स्क्वायर 64 और 100 तो बोलना ही बोलना। तो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अब आपका ये चैप्टर कैसे बनता जाएगा, बहुत ही इजी बनता जाएगा। तो हम इसमें जस्ट लाइक ए गेम की तरह करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, तभी ये चैप्टर क्या हमारा बहुत ही सिंपल बनता जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। समझ आई है तो इसकी भी प्रैक्टिस डे टू डे करिए। आई होप मैंने इससे पहले ही आपके लेक्चर में एक वैदिक मैथ का पार्ट सेट किया था। यदि आपको वो रियली लाइक लगा और आप चाहते हो कि सर वैदिक मैथ के भी साथ साथ आप कुछ हमें और ट्रिक्स बताइए और स्टेप बताइए, ताकि हमें और भी ज्यादा स्पीड अप मैथ की कैलकुलेशन कर सके, ताकि हम मैथ में स्ट्रॉन्ग बन सके और हमारा मैथ बहुत फास्ट हो सके, तो प्लीज डू लाइक माई दिस वीडियो एज यू कैन डू। तभी मैं चेक करूंगा यदि मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लाइक मिले और कमेंट मिले, आपकी तरफ से कमेंट आया कि सर वो वैदिक मैथ का क्वेश्चन अच्छे थे, सर आपने जो ट्रिक बताई वो बहुत अच्छी थी, हमने प्रैक्टिस की, हमारी कैलकुलेशन स्पीड अप बढ़ी, तो मैं वैदिक मैथ 2 3 4 5 6 बनाता जाऊंगा। और आपके देखना 8th क्लास में ही आप कितने स्टूडेंट्स को कंपेयर कर पाओगे, 12th स्टूडेंट्स वालों को भी आप कंपेयर कर पाओगे, तो आप उससे कंपटीशन की भावना रख सकोगे, कंपीट कर पाओगे, उसे पीछे छोड़ दोगे कैलकुलेशंस में। सो बी रेडी। सो प्लीज मेक अ नोट अगेन दिस। अब जैसे आपने 10 20 30 का करते हैं, हम 100 का करके देखते, देखिए कैसे बनता है। मैं पूछता हूँ आपको 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब क्या है, 100 इंटू 100 कितने जीरो आ गई 4 0, तो मतलब 1 इंटू 1 1 और 4 जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब मैं पूछता हूँ 200 का स्क्वायर बताइए। स्क्वायर को कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट प्लीज नहीं दे रहा हूँ। 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 जीरो लगा दीजिए, आंसर आ गया। मैं कहता हूँ 300 का स्क्वायर बताइए, फटाफट क्या रहा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 जीरो लगा दीजिए। मतलब क्या है, स्क्वायर करने पर जितनी जीरो होती है उतनी जीरो ऐड कर दीजिए, 2 जीरो थी 2 और ऐड कर दीजिए, 4 हो गई। अब फटाफट बताइए मुझे, प्रैक्टिस हो गई तो फिर 400 का स्क्वायर कितना होता है 1600 और 4 जीरो लगा दीजिए, मतलब 1,60,000 बन गया। मैं कहता हूँ 500 का स्क्वायर बताइए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 जीरो लगा दीजिए, कितना बन गया 2,50,000 बन गया। मैं कहता हूँ 600 का स्क्वायर बताइए, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 जीरो लगा दीजिए, कितना बन गया आपका 3,60,000 बन गया। मैं कहता हूँ 700 का स्क्वायर बताइए, आपका होगा 7 का नाम 49, 4 जीरो लगा दीजिए, 4,90,000 बन गया। मैं कहूँगा 800 का स्क्वायर बताइए, आपका होगा 800 का स्क्वायर क्या होता है 64, 4 जीरो लगा दीजिए, 6,40,000 बन गया।
मैं कहूंगा 900 का स्क्वायर बताइए, 900 का 9 का 81 4 0 लगा दीजिए, A1 8,10,000 बन गया। आई होप समझ आया। तो इस टाइप से भी हमने 100 का करा, ऐसे हम कोई भी नंबर करें तो इस टाइप का करते रहिए, डेली के डेली 1 आवर की प्रैक्टिस करिए। आप देखिए फिर अपना एक वीक के बाद कितनी आपकी प्रैक्टिस होती है और मैथ देखिए कितना इजी बन जाता है। सो प्लीज मेक अ नोट। सो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करिए, बोलिए, लिखिए, तो आपका मैथ क्या ऑटोमेटिकली फास्ट होगा। सो प्लीज मेक अ नोट अगेन। चलिए अब हम कुछ एक और थोड़ा इंटरेस्टिंग सी बात समझते हैं। मैं एक आपको नंबर देता हूं 2520, सिंपल में हिंदी में कहूं तो 25 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। कैसे इंपॉर्टेंट नंबर है हम बात करने जा रहे हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है। कैसे नंबर है? क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है, यदि आप इस नंबर को किसी भी डिजिट से डिवाइड करना चाहो तो वो उस डिजिट को क्या कर देगा, ये डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा आपको पता है, मैं करके दिखाता हूं आपको। 2520 को मैं 1 से डिवाइड करता हूं, 1 से डिवाइड करने पर आपको पता है ऑटोमेटिकली वही नंबर आता है जिसको हम डिवाइड कर रहे थे। यदि मैं इसको 2520 को 2 से डिवाइड करता हूं, आप करके देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 0 नंबर आ गया। आप इसको और कोई भी नंबर लीजिए, मैं ले लेता हूं 2520, इसको डिवाइड करते हैं अब हम 5 से करता हूं, 5 5 जा 25, फिर 2 0 और फिर 20, इसका मतलब ये 5 पे भी डिवाइड होता है। मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं, 2520, इसको किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, 9 से, 9 2 जा 18, so we get what, 72, 9 8 जा 72, 0, so we get what, so एक नंबर आपने नोट किया। सो ये नंबर क्या है, 2520, एक ऐसा नंबर है, इट्स वेरी सिंपल। इसका देखिए क्या नेचर है, ये ऐसा सिंपल नंबर है, यदि कोई भी नंबर आके इसको डिवाइड करना चाहे, काटना चाहे तो काट सकता है। क्या कहा, कोई भी नंबर इसको काटना चाहे तो काट सकता है। काट सकता मतलब क्या है, ये एक एप्पल है, कोई भी इसे खाना चाहे तो इसको खा सकता है। इट्स इजी। तो कुछ ऐसा करिए कि आप पे इतनी नॉलेज हो, सब आपके पास आए, आप पे इतनी नॉलेज हो, सब आपके पास ऐसे, मुझे ये बताओ, मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो। ऐसे कब होगा, जब आप इसकी तरह बनोगे, 2520 बनोगे कि कोई भी नंबर आ रहा है वो उसको काट रहा है, काट रहा का मतलब यहाँ पे क्या, नॉलेज ले रहा है उससे, तो हर नंबर इससे नॉलेज लेने की कोशिश करता है। तो अपने आप को किस टाइप से बनेंगे, इस नंबर के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाइए, तभी लाइफ में सक्सेस कर सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट दिस फॉर योर क्रैमिंग और फॉर इंटरेस्टिंग पॉइंट के लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग बातें सीखने जा रहे हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड हैव डिजिट 6 एट द यूनिट प्लेस। आपको बताना है कि इस नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए तो उनके यूनिट प्लेस पर 6 कौन सी डिजिट में आएगा। मान लीजिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देते हैं आपको और आपको टिक करना है जस्ट इन 1 सेकेंड में। आप तो कैसे फटाफट लगाओगे कि क्या आंसर आएगा इसका। देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है कि कौन सा नंबर आपका यूनिट डिजिट पर क्या देगा, आपको 6 देगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि 6 आपको यूनिट डिजिट पे किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन पे यूनिट डिजिट पे नंबर कौन सा मिलता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं, मैं डिजिट लेता हूं 1 डिजिट, 1 मल्टीप्लाई 1 यू गेट व्हाट 1। नोट कर दीजिएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 यू गेट व्हाट 4। 3 मल्टीप्लाई 3 यू गेट व्हाट 9। 4 मल्टीप्लाई 4 you get 16. 5 multiply 5 you get what 25. 6 multiply 6 you get what 36. 7 multiply 7 you get what 49. 8 multiply 8 we get what 64. 9 multiply 9 what we get 81. ओके, अब मैं 10 भी ले लेता हूं। 10 मल्टीप्लाई 10, वैसे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, क्या आता है 100। या मैं यहां से ले लेता हूं 0 मल्टीप्लाई 0 वी गेट व्हाट
0। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेन पर्पस क्या था निकालने का उसको समझिएगा ध्यान से। अब मैं थोड़ी सी एक डिजिट को और बढ़ा देता हूँ पहले, और फिर आप देखिएगा ध्यान से। मैं 11 की बात करता हूँ। 11 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो सिंपल रूल से, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हो, मैं 11 का स्क्वायर निकालता हूँ या 19 का ही निकाल लेता हूँ। 19 को जब आप 19 से मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे करते हैं और यूनिट डिजिट कौन सी आती है, किस डिजिट पे फोकस करना था उसको सीखिएगा। 9 इंटू 9 81, कैरी 8, 9 1 9 और 8 17। नाउ ये डिजिट क्या आती है, एम्प्टी रहती है। 1 इंटू 9 9, 1 इंटू 1 1, तो आपका आंसर क्या आया 1, 9 एंड 7 16, 1 एंड 3 6 1। आपको ऑलरेडी पता था 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361 होता है। लेकिन मेरा मेन पर्पस यहाँ पे ये नहीं है कि आपको 361 बताना। मेन पर्पस क्या है, आपको पता क्या लगानी है, यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट इसमें क्या है, ये नंबर है, ये नंबर है। तो ये नंबर आपको जब यूनिट डिजिट पता लगानी है तो इसका बहुत सिंपल तरीका क्या है कि ये 1 आता कैसे है। ये देखो 1 1 दोनों की फर्स्ट यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने से ये आपके नंबर की यूनिट डिजिट आती है। क्या फोकस किया आपने, फोकस किया जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों की वंस डिजिट जो होती है उन दोनों की मल्टीप्लाई का रिजल्ट क्या आता है, वंस डिजिट आती है आपकी किसी भी नंबर की, चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आपको ये पता है कि जब नंबर 19 है तो 19 इंटू 19 करेंगे, इसका मतलब क्या है 9 और 9, 9 और 9 की मल्टीप्लाई 81, तो मतलब आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 1 मिलेगी, तो उसका मतलब 6 नहीं मिलेगी। ऐसे ही 24 यूनिट डिजिट क्या है 4, तो 24 इंटू 24 क्या मतलब है, ध्यान से समझिए, अगेन मैं रिवाइज कराने जा रहा हूं आपको, क्या उसको समझिए। अब 24 है, इसको एक बार और समझिए। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आपको पता है डायरेक्ट 576 आता है, 576। लेकिन इतना बड़ा फोकस नहीं करनी। आप देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4, 4 4 से क्या होता है 16, तो यूनिट डिजिट पे क्या मिल रहा है आपको 6 मिल रहा है। तो क्या मेन फोकस करा, आपको जब भी किसी की यूनिट डिजिट पता लगानी है तो दोनों नंबर की यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, उससे जो डिजिट मिलेगी वही आपकी क्या होगी यूनिट डिजिट होगी। तो और वो फास्ट करने के लिए मैंने ये लिखे, ऐसे कैसे लिखा कि आप देखिए यहाँ 6 कहाँ मिलता है, यहाँ दो ही नंबर है, जब यूनिट डिजिट 4 4 होगी या डिजिट क्या होगी 6 और 6 होगी, तो 4 4 को मल्टीप्लाई करने से भी 6 डिजिट मिलती है और 6 6 को मल्टीप्लाई करने से भी क्या मिलती है 6 डिजिट मिलती है। तो इसलिए जो बड़ा सारा क्वेश्चन आपकी इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कैसे सोल्व करोगे। इसने कहा है कि 6 और नंबर क्या है स्क्वायर, आपको पता है 6 कब मिलता है, या तो क्या होना चाहिए 4 4 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 6 6। तो आप देख लीजिए क्या 4 और 6 है इसमें से कहीं, यस यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। इसका मतलब क्या है, कौन से नंबर आपको 6 देंगे एट द यूनिट डिजिट, तो आपका आंसर क्या है देखने से पता चल गई। तो आंसर क्या है आपके, ये आंसर भी आएगा आपका, ये आंसर भी आएगा, ये आंसर भी आएगा और ये आंसर भी आएगा। आपके चारों आंसर करेक्ट है। तो बस ये नहीं हो सकता क्योंकि 9 9 के मल्टीप्लाई 1 आती है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आपको पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं हो, चेक नहीं करना, आपको दोनों की यूनिट देखनी है। और इसको चेक करने के लिए स्क्वायर का मतलब आपको पता है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब यदि 9 इसकी यूनिट है तो सेकंड नंबर भी 9 से ही स्टार्ट होगा। इसके लिए सिंपल सा रूल याद रखिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ फटाफट बताइए वो डिजिट, मुझे ये बताइए कि किन नंबर को मल्टीप्लाई करने से यूनिट डिजिट 9 आती है। आप कहोगे माइंड में 7, सर 7 इंटू 7 49, एक ऐसा ही नंबर है सिर्फ 7। देखिए 9 की बात कर रहा था मैं, इसकी यूनिट डिजिट 9 कब मिलती है, जब डिजिट आपकी यूनिट क्या होनी चाहिए 7 और 7 होने चाहिए। देखिए और कहीं नहीं मिलेगी, नहीं सॉरी मिल रही है 3 पे भी मिल रही है और 9 पे, तो 3 और 7, तो यूनिट डिजिट या तो 3 होगी या 7 होगी। यदि आपको यूनिट डिजिट आंसर में क्या चाहिए 9 चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन में आ जाता है कि आप मुझे वो बताइए कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से किस नंबर का स्क्वायर पे यूनिट डिजिट आपको 1 मिल सकती है। तो आप क्या कहोगे, उसका जो यूनिट डिजिट होगी वो 1 होनी चाहिए या 9 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 इंटू 1 करने से भी यूनिट डिजिट 1 मिलती है आपको और 9 इंटू 9 करने से भी यूनिट डिजिट क्या मिलती है 1 मिलती है।
आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। यदि समझ आई तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यही आपके बेसिक क्वेश्चन बनते जाएंगे इन आवर एक्सरसाइज में। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम एक और अच्छी सी ट्रिक लेने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। कहता है द स्क्वायर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एन ऑड नंबर। आपको क्या बताना है? ऑड नंबर बताना है और एन इवन नंबर, एंड व्हाई। क्वेश्चन समझ आया क्या है? अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा अभी। सबसे पहले स्टेटमेंट समझिए। आपको मैं क्या देना चाह रहा हूँ? कुछ नंबर देना चाह रहा हूँ और आप इनका स्क्वायर करते हो, तो आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर हमें आंसर में ऑड मिलेगा और कौन सा नंबर हमें इवन मिलेगा। आर यू रेडी? आपको जस्ट आंसर कितने सेकंड में देना है? विद इन 2 सेकंड। आपको 2 ही सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। यदि आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो आप 2 सेकंड, 2 सेकंड क्या, 1 ही सेकंड में आंसर देना मुझे। जस्ट देखते ही आंसर देना है आपको। रेडी? सो बी रेडी, आई एम राइटिंग द नंबर। सो प्लीज मेक अ नोट। चलिए बताइए, हो गया आपका आंसर? नहीं? तब देखे ध्यान से। 7 to 7 आपको क्या देखना होता है? जब भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो, नंबर इवन या ओड पता कैसे चलता है? जैसे मैं कोई भी एक नंबर लिख देता हूँ, अपनी मर्जी से लिख देता हूँ, 2 3 5 7 6। अब बताइए ये नंबर इवन है या ओड है? आप कहोगे कैसे? इवन या ओड पता लगाने के लिए आपको पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं। कौन सा नंबर देखने की जरूरत है? ओनली यूनिट प्लेस वाला। तो चाहे नंबर आपका कितना भी बड़ा क्यों ना, कितना भी स्मॉलेस्ट क्यों ना हो, नंबर को इवन या ऑड पता लगाना है तो आपको कंप्लीट नंबर को नहीं देखना। किस नंबर को देखना है? ओनली यूनिट प्लेस वाले नंबर को देखना है। इट्स वेरी इजी। अब देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है? 6 है और आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर में नंबर सेम नंबर होता है। तो देखिए नंबर मल्टीप्लाई होगा तो इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये भी पता है जब स्क्वायर करते हो तो जो यूनिट डिजिट होती है उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। इसका मतलब आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 6। और आपको पता है इवन नंबर कौन से होते हैं जिनकी, बताइए जल्दी से, इवन नंबर कौन से होते हैं जिनकी डिजिट लास्ट में क्या होती है? मैं यहां लिख देता हूं, यूनिट डिजिट कौन सी होती है? जिनकी यूनिट डिजिट 0 होती है या 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी या 8 होगी। तो कोई भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, क्या स्मॉलेस्ट नंबर क्यों ना, उसकी यूनिट डिजिट देख लो आंसर की। यदि 0 2 4 6 8 इवन आएगी तो वो नंबर क्या है? डेफिनेटली इवन नंबर है। और यदि डिजिट 1 3 5 7 9 आएगी तो डेफिनेटली क्या है? वो ऑड नंबर है। अब देखिए कितना आसान है क्वेश्चन में जवाब देना। देखिए लास्ट की 7 है, 7 into 7 49। तो ये क्या है हमारा? ऑड नंबर है। 8 into 8 64, 4 क्या है? इवन। तो ये नंबर क्या है हमारा? इवन नंबर है। 9 into 9 81, 1 मतलब क्या है हमारा? ऑड नंबर है। 0 into 0 वी गेट व्हाट? 0 क्या होता है? इवन नंबर। इवन नंबर है। देखिए कितना सेकंड लगा, आप नंबर को देखा, लिख दिया, नंबर देखा, लिख दिया। वेरी इजी था। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर आपको ये पता लगाना हो कि ये इवन है या ओड है, कर सकते हो विद इन सेकंड। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। तो आप आर यू रेडी? आप फटाफट बताइए मुझे। कुछ नंबर लिखता रहा हूं, नंबर लिखते हैं, आपको आंसर देना है। 2 3 5 9 स्क्वायर। आप बताइए ओड नंबर है ये इवन? 9 का स्क्वायर 81। क्या है ये? ओड है। रीजन क्या आएगा? 9 into 9 क्या होता है? 81। ये क्या है इसका रीजन? तो यूनिट प्लेस पे क्या आया? 1। और 1 क्या होता है? ओड होता है ना। तो बुक्स में या कॉपी पे जब अटेम्प्ट करोगे इस टाइप का लॉजिक अपने माइंड में सेट करने के लिए, तो ये आपको फेयर कॉपी पे भी 2 एग्जांपल हर टॉपिक के आपको लिखने हैं, ताकि आप अपनी कैलकुलेशंस और इस चैप्टर को बेसिक वेरी इजी वे से क्लियर कर सको। मैं एक नंबर और ले रहा हूं, फटाफट बताइएगा। 3 4 1 2 स्क्वायर। आपका नंबर क्या आएगा? इवन। आपने लिख दिया आंसर। क्यों? क्योंकि 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यस, 2 into 2 4, और 4 क्या होता है? इवन होता है। तो देखा, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर आ रहा है, आप 1 सेकंड में दे देते आंसर। इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन पास हो गई है, आप कर पा रहे हो। तो डेफिनेटली यू कंप्लीट with the
हायर लेवल स्टूडेंट्स, सो प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके जा रहे हैं। अभी हमने स्केयर करे, हमने कितने सारे नंबर के स्केयर करे और आई होप आपको समझ भी आ गए होंगे और कुछ शायद माइंड में सेट भी हो गए होंगे। अभी हम उनका थोड़ा यूज भी करेंगे। उससे पहले हम एक मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपको बिना कैलकुलेशन करे, बिना पेन यूज करे, आपको ये पता लगाना है कि जो मैं नंबर लिख रहा हूं क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर रूट है, या क्या ये नंबर स्क्वायर है किसी भी नंबर का। समझ आया? जैसे मैं एग्जांपल कहता हूं 169, ठीक है, आपसे ये पूछता हूं कि क्या ये 169 किसी भी नंबर का स्क्वायर है या नहीं। बिना पेन यूज करे आपको इसका आंसर देना है। वैसे तो आपको याद हो गया हो 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है। हाँ यस, आपको पता है, तो आपने पता लगाया, यस होता है। लेकिन कब पता लगाया? जब आपको इस नंबर का स्क्वायर पता था तभी लगाया, अदरवाइज नहीं लगा पाए। तो कौन सा रूल माइंड में सेट करें कि आप नंबर को देखते ही पता लगा सकते हैं कि क्या ये स्क्वायर हो सकता है, किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता। 100% तो श्योरिटी नहीं है, लेकिन 99% जो क्वेश्चन है आप उसके जवाब दे पाओगे। कैसे दे पाओगे? उसके लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। क्या रूल्स है? इसके लिए रूल याद रखिए, कोई भी आपका नंबर है उसकी यूनिट प्लेस डिजिट को काउंट करना है आपको। यूनिट प्लेस, उसकी यूनिट प्लेस डिजिट को देखिए। इसका मतलब यूनिट प्लेस डिजिट इस केस में क्या है, 9 है, ये इसकी यूनिट प्लेस डिजिट है। तो आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, उसकी यूनिट प्लेस डिजिट देखनी है। और अब यूनिट प्लेस डिजिट के बेस पे आप पता लगा सकते हो यस और नो। इसके लिए 2 रूल याद रखने हैं आपको कि यूनिट प्लेस डिजिट यदि 2, 3, 7 और 8 आ जाती है, क्या आ जाती है, 2, 3, 7 और 8, तो आपका आंसर आएगा नो। तो वो कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। 2, 3, 7, 8, यदि आप देखिए यहाँ पे क्या है, 9 है, इसका मतलब ये स्क्वायर हो सकता है। तो जब आपको यूनिट प्लेस डिजिट पे 2, 3, 7, 8 मिलता है तो आप सीधा डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए कि ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। एक रूल ये है। इसी में एक रूल और भी है। सेकंड रूल क्या है, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर्स ऑफ जीरोस। तो जो लास्ट में नंबर है, इन लास्ट में वो लिख देता हूं, अभी स्टार्टिंग में आप नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करने लग जाओ। इन लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरोस है, यदि ओड है, ओड का मतलब समझते हो ना, 1 है या 3 है या 5 है या 7 है, तो भी क्या है, वो नंबर क्या रहेगा, नॉट, नो। ये क्या है, चेक। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं, वेदर दिस नंबर is a square of any number, is a square of any number। तो आप इसको हेडिंग बना के लिखिएगा। हम क्या लिखोगे, चेक करना है वेदर दिस नंबर इज अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, है या नहीं है। उसके रूल क्या है, उसकी एनी नंबर उसकी यूनिट प्लेस डिजिट को देखना है। उसकी यूनिट प्लेस डिजिट पे आपको 2, 3, 7, 8 मिलता है, या काउंट करके देख लीजिए नंबर के जो लास्ट में वो नंबर ऑफ जो जीरोस आती है, वो यदि ओड आती है, 1 जीरो आती है, 3 आती है, 5 आती है, 7 आती है, यदि ऐसे है तो वो कभी भी स्क्वायर किसी नंबर का नहीं हो सकता। और रिमेनिंग डिजिट कौन सी रह गई अब यहाँ पर, 1, 4, 5, 6, 9। और क्या रह गई, इवन नंबर ऑफ जीरोस। फिर यहां पे पहली कंडीशन तो यही रहेगी। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, इवन नंबर ऑफ जीरोस, इवन
नंबर ऑफ जीरोस। तो इवन नंबर ऑफ जीरोस मतलब 2 4 6 कह सकता हूं एग्जांपल में 2 4 6 ऐसे है। तो किसी नंबर के लास्ट में यदि 2 जीरो है, 4 जीरो है, 6 जीरो है, 8 जीरो है, तो आप कहोगे ये नंबर हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली नहीं, लेकिन 99% हो सकता है ये किसी नंबर का स्क्वायर हो। लेकिन यदि ये डिजिट मिल जाती है आपको, ऑड मिलती है 0 या 2 3 7 8 मिलता है, तो आप आंसर लिख दो, ये कभी नहीं हो सकता। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसके बेस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस है जो हम इमीडिएटली या 1 मिनट में कर सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट। अब ध्यान दीजिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं। ये 2 नंबर कंटिन्यूसली 2 नंबर आते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर, लगातार 2 नंबर का स्क्वायर है, तो उन दोनों नंबर के बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, एक 1 स्क्वायर नंबर है और एक 2 स्क्वायर नंबर है, तो आप इसके बीच में बताइए कि कितने नंबर्स आएंगे। आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 2 आएगा और 3 आएगा, तो कितने नंबर आए, 2, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2। ऐसे ही मैं सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूं इसी का ही, एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, क्योंकि आप याद रखिएगा इसमें कि कंटिन्यूसली कॉन्जुगेटिव लगातार नंबर होने चाहिए 2 और 3। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब मैं 4 और 9 के बीच में नंबर काउंट करता हूं, कितने आएंगे 5 6 7 8, कितने नंबर आए 4। अब आपको ये समझ आया, अब समझ तो आ गया, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई करें तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अभी माइंड घूम गया। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको देखिए कि कैसे निकालते हैं। मैं सपोज कहता हूं आपसे, ये बताइए मुझे, अब 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको, क्या आप बता पाएंगे या नहीं बताएंगे। क्वेश्चन है ये 1000 का स्क्वायर और 1001 का स्क्वायर, इसके बीच में नंबर बताइए, हाउ मैनी नंबर्स। जल्दी से सोच के बताइए, क्या 1 मिनट पॉज करिए वीडियो को, और पॉज करने के बाद सोच के देखिए कि क्या निकाल पा रहे हो या निकाल पा रहे हो। हाँ नहीं, कंफ्यूज हो गए, नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लॉजिक पता है तो इस क्वेश्चन का तो 1 सेकेंड का आंसर दे सकते थे आप। कैसे दे सकते थे, इसके लिए हम रूल निकालते हैं। देखिए 1 और 2 के बीच का नंबर निकालना है, इसके लिए सिंपल सी आइडेंटिटी याद रखिए, प्लीज लुक एट द। अब इसके लिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है। जब आपको 2 स्क्वायर, और स्क्वायर भी क्या लिख देता हूं मैं, कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। लिख दो इसको, यदि आपको समझ ना आ रहा हो, लगातार कंटिन्यूसली। तो इसका सिंपल सा रूल होता है, जो आपका फर्स्ट नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या है 2n, और n क्या होता है आपका फर्स्ट नंबर। देख लीजिए ध्यान से, यहां पे क्या है फर्स्ट नंबर 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 2, आंसर कितना है आपका 2 आया। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना आया 4 आया। यहाँ फर्स्ट नंबर कितना है 1000 है, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना आया 2000 आया। तो करके देख लीजिएगा आंसर कितना आएगा आपका 2000 आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं भी समझ आया तो मैं एक एग्जांपल और लेने जा रहा हूं। सो प्लीज मेक अ नोट दिस आइडेंटिटी, यू हैव टू रिमेंबर। तो दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इजी। नाउ लुक एट द वे, ध्यान से देखिए, मैं 3 स्क्वायर ले लेता हूं और 4 स्क्वायर ले लेता हूं, इसके बीच में नंबर बताने हैं आपको। डायरेक्ट फॉर्मूला से क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है 3, 3 2 6, तो आपका आंसर कितना आएगा 6 आपका आंसर आएगा। वेरीफाई करना है, वेरीफाई कीजिए। सो आई एम डूइंग वेरिफिकेशन। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16,
अब नंबर्स देखिए, मैं नंबर फिल करता हूँ। 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गए कंप्लीट। काउंट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। कितना आंसर आया? 6 आया ना। तो ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बड़ा नंबर कंप्लीट करके दे दे तो आप सोचते रह जाओगे यार कैसे निकाले कैसे निकाले कैसे निकाले। इट्स वेरी टफ। सो इट्स वेरी इजी। यदि आप याद करो जो भी फर्स्ट नंबर है उसका डबल करो, वही आपका आंसर होता है। सो प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन में भी यूज होगा। सो डू मेक अ नोट। अब ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं एडिंग ओड नंबर। अब ओड नंबर का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कैसे इंटरेस्टिंग पैटर्न बनते हैं और कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे है, जैसे मैं फर्स्ट का बात करता हूँ, स्टार्टिंग नंबर ऑफ ओड की बात करता हूँ। मैं यहां लिख देता हूँ नंबर ऑफ या नंबर्स ऑफ या ओड नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं वन ओड नंबर की बात करता हूँ, 1। ठीक है, अब इसका क्या करता हूँ, एडिंग। एडिंग का मतलब क्या है, सम। अब मैं यहाँ पे एक ओड नंबर था, मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ ओड नंबर्स। सो यहाँ पे नंबर ऑफ ओड कितने ले रहा हूँ मैं, 1। ठीक है, फिर 2 लेता हूँ, फिर 3 लेता हूँ, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब देखिए ध्यान से, यदि मैं एक ओड नंबर लेता हूँ, वन ओड नंबर क्या आपका 1 ही है। यदि 2 ओड नंबर लेता हूँ तो क्या बन गया ये 1 + 3, क्योंकि 1 भी ओड है 3 भी ओड है। अब 3 ओड नंबर लेता हूँ, 1 + 3 + 5। 4 ओड नंबर लेता हूँ, 1 + 3 + 5 + 7। 5 ओड नंबर लेता हूँ, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। 6 ओड नंबर लेता हूँ, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। अब ये क्या हो क्या रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, कुछ समझ आया? नहीं आया होगा समझ, लेकिन अब ट्रिक आपको टेक्निक बताता हूँ तो आपको कहोगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इतना आसान लोग जिसका आप नंबर ओड नंबर काउंट करिए, वो उसी का क्या होगा, वो उसी नंबर का स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। वेरी गुड, क्योंकि और नंबर था ही नहीं। अब मैं इनको ऐड करके दिखा रहा हूं आपको। यहां पे रिजल्ट क्या मिला आपको, रिजल्ट आपको 1 मिला। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे क्या है 2, काउंट करिए 1 + 3 क्या है 4 है। मतलब 2 और टर्म आई, 2 मतलब 2 का स्क्वायर है ये। यहां काउंट करिए 1 + 3 4 + 5 9। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो 3 ओड नंबर आई तो 3 का स्क्वायर है। ऐसे बता दोगे 1 + 3 + 5 + 7, इसका सम कितना होगा, कितनी ओड टर्म्स है 4, तो इसका सम क्या आएगा 16। बिना कैलकुलेशन करे, बिना ऐड करे आप आंसर बता सकते हो। इसको देखिए 1 2 3 4 5 कितने का है, 5 ओड है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसका सम कितना आएगा 25 आएगा। 1 2 3 4 5 6 कितनी टर्म्स है 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ ऑड टर्म्स। यदि आपका सम ऑफ ऑड टर्म्स है और उसको आपको सम निकालना है, तो सम निकालने का कितना आसान फॉर्मूला हुआ, क्या हुआ, ऑड टर्म्स काउंट करिए, जितनी भी ऑड टर्म्स है उसका स्क्वायर वो उसका क्या होता है, सम होता है। तो एडिंग ऑफ ऑड नंबर क्या देता है आपको, इस किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर। तो जितनी टर्म्स है उसका स्क्वायर करती है, वही इसका क्या होता है, आंसर होता है। आपको समझ आया होगा। चाहे मैं यहाँ पे कितनी टर्म्स 10 दे देता तो आप डायरेक्टली क्या लिखते हैं 100, इसका सम क्या आएगा 100 आएगा। सो प्लीज मेक अ नोट फास्ट। अब जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फटाफट से आंसर आएगा। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23
आप इसका आंसर बताइए विदाउट एडिंग, विदाउट एडिंग। आपको क्या बताना है, इसका सम बताना है विदाउट एडिंग। बताइए 1 सेकंड में हो गया या नहीं हो गया? नहीं हुआ अभी तक, क्यों नहीं हुआ? देखिए ध्यान से, कितना आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 का स्क्वायर। सो 12 का स्क्वायर इज व्हाट? 144। आपका आंसर क्या आ गया? 144 आ गया। कर दिया 1 सेकंड के अंदर। ये तो मैंने लिखने में टाइम लगाया, अदरवाइज क्या करता मैं काउंट करता फटाफट कितनी टाइम से 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो विद इन सेकंड आंसर आ गया। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो का, और कैलकुलेशन आपके स्पीड अप भी क्या हो रही है, एक्टिविटीज भी हो रही है, साथ के साथ हम अपने टॉपिक को भी कवर कर रहे हैं। तो ये टॉपिक जो चैप्टर है वो बेसिकली आपकी एक्टिविटीज का चैप्टर, बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है, साथ के साथ आपको अपने चैप्टर भी कवर करना है। सो आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। सो प्लीज मेक अ नोट। अब समझिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? अ सम ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर। मतलब आपको एक सम की फॉर्म में लिखना है, दो कंजुगेटिव नंबर का ऐड करके लिखना है आपको स्क्वायर ऑफ ए नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये 3 का स्क्वायर है, आपको पता है 9 आता है, तो 9 किस दो नंबर का, दो कौन से वो दो नंबर है कंजुगेटिव नंबर, उन दोनों को ऐड करके क्या बनता है? 9 बनता है। वो आपको पता लगाना है। आपको पता है 9, वैसे आप पता लगा ले तो 4 + 5 क्या होता है? 9 होता है, तो आप इमीडिएटली पता लगा सकते हो। लेकिन यदि नंबर बड़ा है तो कैसे सोचोगे? उसका बेसिक सा सिंपल सा तरीका क्या है? लेकिन याद रखिएगा नंबर क्या होने चाहिए? नंबर शुड बी ओड होने चाहिए। तो कैसे करना है इसका सिंपल सा तरीका क्या है? जो भी नंबर है उसका स्क्वायर -1 / 2 कर दीजिए। उस नंबर का स्क्वायर करिए, -1 / 2 करिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 - 1/2, 9 में से 1 8, 8/2 क्या होता है? 4। तो यदि पहला नंबर 4 है तो दूसरा नंबर उससे अगला ही होगा, क्योंकि कंजुगेटिव की बात करते हैं तो 4 का अगला नंबर कौन सा होगा? 5। तो आप देख लीजिए 4 + 5 क्या होता है? 9 होता है। इस पे अप्लाई करिए 5, तो 5 का स्क्वायर -1 / 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 - 1 / 2, 24 / 2, तो कितना नंबर आ गया? 12। तो पहला नंबर 12 है तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? ऑटोमेटिकली 13 होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक मैंने यहाँ लिख दिया। यदि कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर है और आप उसको सम ऑफ कंजुगेटिव में करना चाहते हो, 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर में करना चाहते हो, यदि पहला n है दूसरा n+1 है, तो आपको करना क्या होगा? सिंपल, जो भी है उसका स्क्वायर करके -/2, ये नंबर प्लस में उसका नेक्स्ट नंबर। ये रूल याद रखिए। ये क्या बन गया? आपका रूल बन गया। याद रहेगा कि उस नंबर का स्क्वायर -1 / 2 करके और उससे अगला नंबर, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट और प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन और भी लेते हैं इसके। ना जल्दी बताइए। मैं लेता हूँ सपोज करा 11, इसको आपको सम ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर के टर्म्स में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। सपोज करा ओलंपियाड में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इसको एक्सप्रेस करो सम ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर। तो इसमें आपको क्या है? ऑप्शन नहीं मिले। आपका आंसर क्या है? ये है, ऑप्शन है, ये ब्लैंक्स। आपको इसका आंसर लिखना है। तो आप बता सकते हो क्या लिखोगे? क्वेश्चन समझ आया? 11 सम ऑफ 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर। आपको पता है निकालने का तरीका क्या होता है? जो भी नंबर है उसका स्क्वायर में से 1 माइनस करो, डिवाइड बाई 2। 11 का स्क्वायर आपने रीड कर लिया, 121 - 2 कितना आ गया? 120। 120 का हाफ कितना होता है? 60। तो आपका आंसर कितना आ गया? 60 आपका आंसर आ गया। आया समझिए? तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन क्या है आप फटाफट निकाल सकते हो। तो आप रेडी रहिए, ओलंपियाड टेस्ट क्लियर करना है आपको। सो बी नॉट। नाउ प्लीज लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक। दिस टॉपिक इज वेरी इजी। ये आपकी क्या कर देगा? स्पीड अप करा देगा कैलकुलेशन। तो जस्ट लाइक ए वैदिक मैथ, ये भी जस्ट लाइक ए वैसा ही टॉपिक है। तो देखिए कितना इजी है मल्टीप्लाई करना जब आपके इस टाइप के नंबर आते हैं। इट्स वेरी इजी। कैसे करेंगे? देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव नंबर। कोई भी दो नंबर चाहे आपके कंजुगेटिव होने चाहिए, देखिए
ठीक है। लेकिन कॉन्जुगेटिव का मतलब यानी 2 का नेक्स्ट नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इवन की या ओड की। या तो दोनों नंबर इवन होने चाहिए या दोनों नंबर क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ 11 इंटू 13 दोनों ओड है, 13 इंटू 15 ये भी दोनों ओड है, 12 इंटू 14 ये दोनों इवन है, तो 18 इंटू 20 ओ इवन है। तो देखो 18 से अगला इवन नंबर कौन सा होता है, क्योंकि 18 से अगला नंबर 19 ये तो ओड होता है, तो 18 से अगला इवन नंबर कौन सा हुआ 20। तो ये दोनों नंबर क्या है सारे कॉन्जुगेटिव इवन या कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स है। अब देखिए इसका आंसर करने का क्या तरीका, इट्स वेरी इजी। इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे आपके पास एक नंबर ये दिया हुआ है, एक नंबर ये दिया हुआ है, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। दोनों के दोनों या तो ओड होंगे या दोनों के दोनों क्या होंगे, इवन होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों ओड या इवन, साथ के साथ क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेटिव होने चाहिए। तो इसका सिंपल सा रूल क्या है, आप इनके बीच का नंबर निकालिए। यहां पे हमें नंबर फाइंड आउट करना है, इनके बीच का नंबर कौन सा है, हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है। इस नंबर को फाइंड करिए। ठीक है, सपोज मैं मान लेता हूं ये जो नंबर आया ये नंबर मेरा n है, तो आपका आंसर आएगा n स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर आएगा। क्या मतलब, आपको इन दोनों के बीच का नंबर देखना है और उसको स्क्वायर में से 1 माइनस कर दोगे, आपका आंसर होता है। अब देखिए कितना आसान है, 11 इंटू 13 तो नंबर क्या है इनके बीच में 12, तो 12 का स्क्वायर करिए माइनस 1 कर दीजिए। अब 12 का स्क्वायर 144 होता है, 1 कम करेंगे तो क्या आंसर कितना आ गया, 143 आ गया, हो गया ना। तो इसलिए 12 की जरूरत पड़ी स्क्वायर की, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको स्क्वायर के नंबर लिखवाए, ताकि आप उन नंबर को लर्न कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड अप हो जाएगी, मैथ वेरी वेरी स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसको लर्न करिए। अब देखिए कितना सिंपल है, 13 और 15 के बीच में नंबर कौन सा आता है, 14 आता है। तो 14 का स्क्वायर माइनस 1, आपको पता है 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। 1 कम कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 195 आएगा। ये तो मुझे करने में लग रहा है, मैं तो इसको डायरेक्टली देखते कर सकता हूँ। देखिए 12 और 14 के बीच में 13 आता है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 168 आंसर हो गया इसका, हो गया स्पीड। लेकिन आपको कैसे करेंगे, 12 और 14 के बीच में नंबर है 13, तो उसका स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 कितना आंसर आ गया, 168। क्योंकि अभी स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको लर्न नहीं है, जब याद हो जाएगा तो ये क्वेश्चन कितने इजी बन जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। 18 और 20 के बीच में नंबर कौन सा आता है, 19, तो 19 का स्क्वायर करके 1 माइनस कर दीजिए। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 3611 माइनस कितना आ गया, 360, आपका आंसर आ गया सिंपल। सो प्लीज मेक अ नोट दिस कॉन्सेप्ट आल्सो। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, आपको मल्टीप्लाई करनी है 24 के 26 के साथ, आपको आंसर बताना है, लेकिन आंसर विदाउट डूइंग एक्चुअली मल्टीप्लाई, बिना मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बताना है। क्या था, बिल्कुल देखिए ध्यान से, 24 और 26 कॉन्जुगेटिव नंबर है, तो आपको क्या देखना होता है, इनके बीच का नंबर। 24 और 26 के बीच में नंबर कौन सा आता है, 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 1, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 6, 25 माइनस 1, आपका आंसर कितना आ गया 624, ये आपका आंसर आ गया, हो गया ना सिंपल। तो यदि स्क्वायर याद होता तो पेन यूज करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई 27, बताइए आंसर क्या आएगा। इट्स वेरी इजी, 25 और 27 के बीच में आता है 26, तो 26 का स्क्वायर माइनस 1, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 माइनस 1, कितना आंसर आ गया आपका 675, आपका आंसर आ गया। तो इसलिए नंबर को याद करिए, तभी देखिएगा ये क्वेश्चन कितने सिंपल होते हैं और आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट होती है। अगेन मेक अ नोट प्लीज।